अरण्य कांड में हुआ है। अरण्य कांड की पहली चौपाई। एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए। निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए। भगवान राम अपने हाथों से फूल चुनकर माला बनाकर सीता जी को पहराएं। प्रभु सादर श्रृंगार रस। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अरण्य कांड के आरंभ में ही श्रृंगार रस से शुरू हुआ है। इसी कांड में सुपनखा का नाक कान कटी है। जितने रस हैं काव्य में माताएं बहनें, सभी रसों का समावेश अरण्य कांड में होता है। अतः रसानाम इशारा करता है अरण्य कांड की तरफ। वर्णनामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। छंद, अनेक प्रकार के छंद होते हैं। बानर भालुओं में अनेक प्रकार की जातियां होती हैं। बानर भालुओं की जितनी जातियां होती हैं सब राम के शरण में किष्किंधा कांड में आए हैं। अतः छंद इशारा करते हैं, बोलिए, किष्किंधा कांड की तरफ। अभी तो मैं कथा की भूमिका बना रही हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत आनंद आएगा। अपि जो है किसी चीज़ के निश्चय का संकेत है। सीता जी लंका में हैं, इस बात का निश्चित पता सुंदर कांड में चलता है। अतः अपि इशारा करता है सुंदर कांड की तरफ। वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि। मंगलानाम, मंगलानाम मीन्स लंका कांड। रावण आदि जितने राक्षस थे सब लंका कांड में मारे गए और उनके मर जाने से जगत का मंगल हुआ, जगत का कल्याण हुआ। अतः मंगला नाम इशारा करता है लंका कांड की तरफ। मंगला नाम च कर्तारो। कर्तारो, कर्तारो मीन्स उत्तर कांड। राम जी का राज्याभिषेक उत्तर कांड में हुआ है, तो कर्तारो इशारा करता है उन उत्तर कांड की तरफ। वंदे बाड़ी विनायको। तुलसीदास जी कहते हैं, भैया इन सातों कांडों की गूढ़ता के लिए हम वाणी और विनायक, वाणी मीन्स सरस्वती, विनायक। लेकिन रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले वंदे वाणी विनायको, जिसमें सबसे पहले सरस्वती जी की पूजा की गई है। लेकिन उसी श्लोक में श्री गणेश जी की भी स्तुति की गई है, क्योंकि सरस्वती जी जहाँ कहीं भी कथा होती है सबसे पहले दौड़ कर आती हैं। कथा व्यास के ऊपर विराजित तो ही कथा व्यास को, सरस्वती जी कथा व्यास के ऊपर विराजती हैं तो ही कथा व्यास कुछ बोल लेती हैं। माँ सरस्वती और गणेश, सरस्वती शब्द देती हैं और गणेश जी विवेक देते हैं। आपके पास शब्द हो लेकिन विवेक ना हो तो पता नहीं क्या बोल देंगे आप। इसलिए तुलसीदास कहते हैं, हम शब्द नहीं, हमें शब्द भी चाहिए और हमें विवेक भी चाहिए। ऐसे तो सामान्य रूप से हमारे सनातन धर्म में पंचदेव उपासना पद्धति है। 5 देवास के ऊपर विराजती हैं तो ही कथा व्यास कुछ बोल लेती हैं।
माँ सरस्वती और गणेश। सरस्वती शब्द देती हैं और गणेश जी विवेक देते हैं। आपके पास शब्द हो लेकिन विवेक ना हो तो पता नहीं क्या बोल देंगे आप। इसलिए तुलसीदास कहते हैं हम शब्द नहीं, हमें शब्द भी चाहिए और हमें विवेक भी चाहिए। ऐसे तो सामान्य रूप से हमारे सनातन धर्म में पंचदेव उपासना पद्धति है। 5 देवी देवताओं की पूजा हम करते हैं। सबको पता होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं हम? सबको पता होगा सबसे पहले पूजा किसकी होती है? बोलिए, आए। गणेश जी की। गणेश की पूजा आप लोग रोज़ करते हैं? नहीं ना? नहीं करते हैं तो क्या गणेश जी की पूजा नहीं हो सकती? गणेश को दूर्वा प्रिय है, लड्डू प्रिय हैं, मोदक प्रिय हैं, मुदमंगल दाता। माताएं बहनें थोड़ा ध्यान से सुनेंगी। गणेश को सबसे प्रिय है दूर्वा और लड्डू। क्या आप लोग रोज़ चढ़ाती हैं? नहीं, तो क्या गणेश जी की पूजा नहीं हो सकती है? हो सकती है। मैं कहती हूँ एक भी दिन गणेश जी के मंदिर में मत जाइए। गणेश कहते हैं विवेक को। किसको कहते हैं? बोलिए, विवेक को। और विवेक मिलता कहाँ है? बिनु सत्संग सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। पहले मैं गाऊं, पीछे आप गाइए। रामचरितमानस की चौपाइयाँ गाने के लिए लिखी गई हैं। पहले मैं गाऊं फिर आप गाइए। आप लोग सोच रहे होंगे कि गाने से मिलेगा क्या? आप सब आरती गाते हैं ना? ओम जय जगदीश हरे। क्या गाते हैं? क्यों गाते हैं? क्योंकि पहली लाइन है सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। अगर यही लाइन निकाल दी जाए तो कोई करेगा आरती? सुख संपत्ति घर आवे, हे ठाकुर जी हमारे घर में पैसा आवे, कष्ट मिटे तन का, इसलिए हम तुम्हारी आरती करते हैं। और अंतिम लाइन क्या है? आरती की अंतिम लाइन क्या है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। गाते हैं तेरा तुझको अर्पण। क्या वैसा भगवान के सामने हम लोग भागवत की कथा सुनते हैं। लोग तो कपड़े की दुकान पर जाएंगे, लोग दुकानदार से कहेंगे कि भैया एक ठो धोती चाहिए, पंडित बाबू को देना है तो पॉलिस्टर की धोती 50 रुपया का 2.5 मीटर। वो फैक्ट्री जो ब्राह्मणों के लिए अलग से धोती बनाती है। धन्य है दुकानदार भाई जो खरीद कर लाते हैं बेचने के लिए। और सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र वो जजमान लोग हैं जो खरीद कर लाकर पंडित को देते हैं और भगवान से कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण। हम कहते हैं कि पॉलिस्टर की चढ़ाओगे तो रेशम थोड़ी मिलेगा, हैं? एक सज्जन गए हनुमानगढ़ी पर, वहाँ के महंत जी से जाकर बोले, महाराज जी
बोले कि महाराज जी नाती पैदा भइल है, नाती। महाराज जी बोले कि ये तो बड़ी खुशी की बात है। कहें अरे महाराज जी खुशी के बात नाई बे, हमारे नाती का जो माथा है वो ऐसे पिल्ल पिल्ल करता है। महंत ज्ञानदास बोले तुमको पहचान गया, मैं तुमको पहचान गया। 4 महीना पहले तू आया था, हनुमान जी को तुमने अमृत चढ़ाया था। तुम्हारा अमृतवा जो था वो भी ऐसे पिल्ल पिल्ल कर रहा था। अरे जैसा तुम्हारा अमृतवा भी पिल्ल पिल्ल कर रहा था। अरे जैसा चढ़ाओगे वैसा तो पाओगे। और गाते हैं तेरा तुझको अर्पण। तो रामचरितमानस की चौपाइयाँ जो माताएं बहनें भाई लोग गाएंगे, जो सप्रेम नर सुनहि जिगावहि, जे सप्रेम नर सुनहि जिगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, जे सप्रेम नर सुनहि जिगावहि, जे सप्रेम नर सुनहि जिगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। रामचरितमानस की चौपाइयों को पहले आप लोग सुनिए फिर गाइए। अगर आप गाएंगे तो सुख संपत्ति नाना विध पावई। मैं बैठ रहे हैं तो गणेश जी की पूजा आप जितनी देर यहाँ सत्संग में बैठ रहे हैं, गणेश जी की पूजा आप जितनी देर यहाँ सत्संग में बैठ रहे हैं, बिन सत्संग विवेक न होई। गणेश देते हैं विवेक और विवेक मिलता है सत्संग से। सत्संग में जितनी देर आप लोग यहाँ बैठेंगे, आपके रोम रोम से उतनी देर तक गणेश की ही पूजा हो रही है। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। हमारे यहाँ दूसरे देवता हैं गौरी जी। गौरी माने श्रद्धा। आपके अंदर अगर श्रद्धा न होती तो आप कथा का आयोजन नहीं करवाते, इतनी बड़ी संख्या में कलश यात्रा नहीं करते, इतनी बड़ी संख्या में कथा सुनने नहीं आते। अच्छा, संख्या कम होना इसका मतलब यह नहीं कि आप कमज़ोर हैं। जब भगवान श्री कृष्ण गीता पर प्रवचन सुना रहे थे, श्रोता अकेले अर्जुन थे। भगवान शिव ने पार्वती को लक्ष्य करके राम कथा सुनाई। काकभुसुंडी जी ने गरुड़ को लक्ष्य करके राम कथा सुनाई। याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को लक्ष्य करके राम कथा सुनाई। श्रोता एक हो, वरुण की तरह हो, बाज की तरह हो और पार्वती की तरह हो, अर्जुन की तरह हो, आपकी तरह हो, तब भी भगवान की कथा कहनी चाहिए। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। ये भगवान की कथा है। आप कहेंगे कि हमने वहाँ राम कथा सुनी, वहाँ राम कथा सुनी, राम कथा सुनी, यहाँ हमने बार क्यों सुनते हैं? राम कथा को, जिस कथा को 1 मिनट में हम कह सकते हैं, उसी कथा को हमारे पूर्वजों ने सुनी, हम सुन रहे हैं, आने वाले हमारे पीढ़ी सुनेगी, क्योंकि भगवान की कथा कहने लगे हरि कथा रसाला। भगवान की कथा रसाला है। क्या है बोलिए? रसाला। रसाला मीन्स, रसाला माने आम। बोलिए, रसाला माने रसाल और रसाला माने पका हुआ आम।
पके हुए आम को सब लोग खाए हैं। आम का जो बीज होता है मुख में डालते हैं फिर बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर मुख में डालते हैं बाहर निकालते हैं, देखते हैं और कुछ लगा तो नहीं इसमें माल मटेरियल। बार बार उसको चाटते हैं, फिर मुख से बाहर निकालते हैं, फिर मुख में डालते हैं, फिर बाहर फिर मुख में डालते हैं। उगिलत चाटत बार बहु मुखहि रसाल सुहात, अन्य खाद मुख ते कत भित कुमार लखात। आप अपने थाली की रोटी सब्जी अपने थाली की मुख में डाल के निकाल लीजिए, फिर मुख में नहीं डालेंगे। लेकिन पका हुआ आम एक ऐसा फल है, चाहे जितनी बार मुख में डालो बाहर निकालो, मुख में डालो बाहर निकालो, मुख में डालो बाहर निकालो। ये भगवान की कथा है। आप जीवन पर्यंत सुनिए। 2 चीज़ों से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पहली बात, कथा सुनने से कभी पेट ना भरे। महाराज जी कब बैठेंगे? अगर कथा श्रवण करने से आपका पेट भर गया। वाल्मीकि जी ने, जिसे राम जी ने कहा कि मैं कहाँ रहूं, वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए राम को रहने के लिए, लेकिन पहला स्थान आपके कानों में, आपके हृदय में। क्यों? जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुन सरयाना, कथा तुम्हारी सुन सरयाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके हिय तुम कहूँ गुरु रे। जिनके कान समुद्र बन गए हों। भागवत में महाराज पृथु ने 10,000 कान मांगे भगवान से। भगवान ने कहा, लोग 2 कान का सदुपयोग नहीं कर सकते, तुम 10,000 कान लेकर क्या करोगे? महाराज पृथु ने कहा, भगवान उन 10,000 कानों से हम आपकी कथा सुनेंगे।